सत्य एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्या जो हम देखते हैं वही सत्य होता है, या सत्य उसके पीछे छुपा होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं? क्या पता। लेकिन एक सत्य ऐसा भी होता है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है, जिसे हम मृत्यु कहकर पुकारते हैं। हम सब जानते हैं कि जीवन एक संभावना है, लेकिन मृत्यु एक निश्चित सत्य है। लेकिन हम जीना तो सीखते हैं, पर क्या हमने कभी मरना समझा है? अगर नहीं, तो हम आज ऐसे ही स्थान पर आए हैं जिसका जन्म ही सत्य के नींव पर खड़ा है, जिसका नाम भी एक ऐसे राजा के नाम पे है जो पृथ्वी पे सत्य के स्वरूप में माने जाते थे। उस राजा का नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ जिंदगी और मौत साथ साथ चलता है, जहाँ हर सुबह एक नई जिंदगी शुरू होती है और हर रात कई कहानियां खत्म हो जाती हैं। गंगा के किनारे बसे इस शहर में हर घाट का एक अलग पहचान है, लेकिन एक घाट ऐसा भी है जहाँ केवल शरीर नहीं जलता, सत्य आज भी परखा जाता है, जो मणिकर्णिका घाट से थोड़ा सा शांत है लेकिन उतना ही गहरा है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसका नाम हरिश्चंद्र क्यों रखा गया? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरिश्चंद्र घाट एक पूजनीय स्थान है, यद्यपि अक्सर इसकी तुलना प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट से की जाती है। लेकिन हरिश्चंद्र घाट का अपना एक गहरा इतिहास है, जो सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध एक राजा से गहराई से जुड़ा हुआ है। और हिंदू अनुष्ठान, विशेष रूप से अस्थि विसर्जन की पवित्र परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज ये वीडियो हमें हरिश्चंद्र घाट के अंतर्मन में ले जाएगा, जहां हम इसके पौराणिक महत्व, शमशान घाट के रूप में इसकी भूमिका और अस्थि विसर्जन की गहन और अर्धपूर्ण रस्मों के बारे में जानेंगे, जो अनगिनत आत्माओं को शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। हम उस राजा के चिरस्थायी विरासत में गहराई से उतरेंगे, जिसके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया है। हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में। पुराणों में मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र वह भगवान रामचंद्र के पूर्वज भी हैं और वह एक सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे। महर्षि विश्वामित्र की एक बार जिज्ञासा हुई कि राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लिया जाए। महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल योग के द्वारा उनको रात्रि में स्वप्न दिखाया। राजा ने स्वप्न में देखा कि मैं अपने संपूर्ण राजपाट का एक ब्राह्मण को दान दे रहा हूं। स्वप्न पूर्ण होने के बाद प्रातः में जब राजा उठते हैं तो उसी दिन प्रातः में महर्षि विश्वामित्र 1100 बटुक ब्राह्मणों के साथ वहां भोजन के लिए पधार जाते हैं। तब तक उन्हें स्वप्न का याद आया और उन्होंने उस स्वप्न को सत्य मानते हुए संकल्प के द्वारा अपने संपूर्ण राजपाट का स्वामी विश्वामित्र को दान कर दिया। दान देने के बाद फिर भी महर्षि विश्वामित्र को इच्छा होती है कि मैं और परीक्षा लूं राजा हरिश्चंद्र का। तो उन्होंने कहा कि यह जो संपूर्ण राजपाट आपने दान कर दिया, यह तो दान था। दान देना अलग चीज होती है और दक्षिणा अलग होती है। तो उन्होंने दक्षिणा की भी मांग की। दक्षिणा का शर्त था कि जो राजपाट आपने दान दे दिया, जहां तक राजा का राज था वहां तक उन्होंने संकल्प करके दान दे दिया, तो उसके बाद उसमें से कुछ नहीं देना है दान दक्षिणा स्वरूप। तो राजा ने काशी में आकर अपने पुत्र और पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया और अपने आप को स्मशान घाट के चांडाल को बेच दिया। तो उससे जो भी धन प्राप्त हुआ वह दक्षिणा स्वरूप महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। उधर राजा हरिश्चंद्र चांडाल का काम करने लगे स्मशान घाट पे, और उनकी पत्नी तारामती और रोहित ब्राह्मण के यहाँ काम करने लगे। कुछ दिनों उपरांत तारामती के पुत्र रोहित को एक
सर्प डस लेता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और वह अपने पुत्र को लेकर उसी स्मशान घाट पे जाती है जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र चांडाल का काम कर रहे हैं। और वह पहले उनका काम था कि पहले कर लेना, उसके बाद जो है मुर्दा को जलाना। इस प्रकार तारामती भी वहाँ अपने पुत्र को लेकर पहुँचती है और जलाने के लिए कहती है। तो राजा हरिश्चंद्र उनसे कर मांगते हैं जलाने के लिए। तारामती के पास देने के लिए कुछ भी धन नहीं रहता है, तो उन्होंने अपने आंचल का पल्लू आधा फाड़ कर राजा हरिश्चंद्र को कर स्वरूप दे दिया। इस करुण दृश्य को देखकर देवता और ऋषिगण लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा के सत्यनिष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए। उन देवताओं और महर्षि के द्वारा उनके पुत्र को जीवित किया गया और महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें पुनः जो भी राज्य लिया था वह सब पुनः उनको देकर और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और उसी समय से पुराणों में मान्यता है कि उस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम से पड़ गया। और वहाँ पे आज भी लोग दाह कर्म इत्यादि करने जाते हैं और इस कर्म को करने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में यह स्मशान घाट राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ पे इस कर्म को करने के बाद लोगों को मान्यता है कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं एक बार शरीर चिता पर चढ़ जाए तो उसे पूरी तरीके से राख होने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, सिर्फ 3 घंटे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल जिए या 80, आपकी पूरी कहानी उन 3 घंटों का मोहताज होती है। आज भी हरिश्चंद्र घाट पर वैसा ही होता है। शव आते हैं, गंगा में उसे स्नान कराया जाता है, फिर चिता सजती है और घर का सबसे बड़ा सदस्य उसे अग्नि देता है। डोम समुदाय के लोग आज भी इस अग्नि को जीवित रखते हैं दिन रात। रात के अंधेरे में गंगा बहती रहती है और घाट पे चिता में अग्नि जलती रहती है। तब समझ आता है कि यह जगह डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है कि शरीर नश्वर है लेकिन सत्य अमर है। और हरिश्चंद्र घाट एक ऐसी ही जगह है जहाँ मृत्यु अंत नहीं, सत्य की शुरुआत है।